देर रात अंकुश अग्निहोत्री आए और जो तमाम लोग एकदम क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, आग बबूला हो रहे थे कि ऐसे कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, फलना ढिमका है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे ई मियाँ बीबी फिर से मिल गए। लेकिन हमेशा यही होता है कि हमारी जिज्जी आती है कोर्ट से और आते ही तुरंत वीडियो डाल देती है। जैसे इंतज़ार रहता, पहले यहाँ घर वाला वर्जन एडिट करके रख लेती है और कोर्ट से आके एक जगह सोफे पे या तो झूले पे बैठ के एक स्टोरी बना देती है और उसके बाद भैया अपलोड कर देती है ना। अंकुश अग्निहोत्री जब तक उनका वर्जन आता है तब तक ये वाला हो जाता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल तमाम लोग आप में से लाइव में भी आए और उन्होंने अपना अपना वर्जन रखा। उनके मन में क्या बातें हो रही हैं, कोई भी माफ़ करने के पक्ष में नहीं था, कोई भी। हालांकि तमाम लोग ये भी सोच रहे थे कि घर बस जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पर जब बात आती है मम्मी की और कंचन की तब लोग, इतिहास गवाह है, इसने कभी कोई सुधार नहीं किया है और कल भी बड़बोलेपन में सिर्फ अपनी बातें बोली जा रही थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये बोल रही थी कि मम्मी जी का बेबस रूप दिखा, जैसे वो करना कहना बहुत कुछ चाह रही लेकिन बेबस हैं, है ना। अंकुश के आगे बेबस हैं। हाँ बहन, बेबस तो होंगी वो। तूने इतना प्यार मोहब्बत मम्मी जी को दिया है ना। कुछ कसर तो छोड़ी नहीं है। तूने उस बुजुर्ग माता जी का भी अफेयर चलवा दिया था और आज बोल रही हो कि वो बेबस हैं। बेबस थी कि तुम्हारा थोपड़ा उनको देखना पड़ रहा था। लेकिन कल अंकुश के वीडियो में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उन बातों से पहले हम बात करेंगे टाइटल की। टाइटल था फाइनली कोर्ट ने आज दादी को बेटे को मिलवा दिया, 4th मीटिंग विद सिड। मतलब इतने साल में जब से हमारी जिज्जी बच्चा चोर उठा के भागी है तब से चौथी बार वो मिल पाए हैं। वैसे 4 साल का होने वाला भी है, मई मंथ में 4 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 साल में 4 बार। हालांकि जज साहब ने कड़े शब्दों में कहा है कि जो बच्चा से मिलने की बातें हैं, जो बच्चे से इन दोनों के मिलने की बातें हैं, अंकुश की और उसकी माँ की, दादी की, है ना, तो भैया टाइम टाइम पे मिलवा दिया करो, वरना NVW हो जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट। फिर तुम आके लिखोगी कि हमको जीने नहीं दे रहे हैं, हम अपने हिसाब से तो जी रहे हैं, जो जैसा चाह रहा था वैसा तो के दिया, और अब बेचारी लड़की को जीने भी नहीं दिया जा रहा है। फिर वही वारंट कि भैया इस दिन रिसीव हुआ वारंट और फिर फलना ढिमका करके तुम फिर से व्यूज़ बटोरोगी। इससे बेहतर है कि तुम मिलवा दिया करो। तो सारी बातें दोस्तों जो दीदी ने बताई थी, मैंने कहा था ना, वो अपना वर्जन लेके आती है और अपने वर्जन में तो हमेशा हीरोइन बनती है कि सब कुछ अच्छा रहा, बहुत जल्दी सब अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम तो इसने ये भी कह दिया था कि अगले वाले जो साल है वो सिड को गिफ्ट मिलेगा, वो भी पापा का। लेकिन पापा का गिफ्ट ये दे पाने वाली होती तो बहुत पहले दे दी होती, जब ये फालतू के नौटंकी ड्रामे कर रही थी तभी। जब फालतू के इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे तभी। कल रात में भी गंदे अड्डे वाले का चुप रहे नहीं ना, और आने वाले टाइम में भी कभी चुप नहीं होंगे। तो इनका कोई वही नहीं है, जिसको जाना होता है इस प्रकार की हरकतें नहीं करवाता। मालकिन यही है, दुकान बंद कर दे, लेकिन नहीं। और अगर मालकिन ये तो बोल सकती हैं आपको रिव्यू देना है वीडियो की बेसिस पे दो, पर्सनली आप नहीं जाओगे, इस प्रकार की भाषा यूज नहीं करोगे। लेकिन मालकिन कहाँ बोलेंगे। मालकिन तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को प्रमोट करते हैं गंदे अड्डे को, क्योंकि उनकी दूर तक बातें जाएं, जो सास के बारे में है, अंकुश के बारे में है। तो अंकुश ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और उन सारी बातों से एक चीज़ निकल के आई है। सबसे बड़ा जो लोगों को बीच में कन्फ्यूजन था कि भाई ये जाएगा, वो चीज़ क्लियर हो गई है, जो कि बेहद ज़रूरी थी क्लियर होनी। हाँ, आपके अंकुश ने एक फोटो, एक नहीं मैं 2-3 ली, लेकिन अच्छी आई, ठीक है और बढ़िया है और बिल्कुल मेरे जैसा है और बाल भी बढ़िया है, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी थी। मैंने उसको बोला कि स्नो शूज पे, कह रहा नहीं गम बूट। अच्छा, आवाज़ भी सुनी उसकी काफ़ी टाइम बाद। और हाँ, मैंने बीच में बोला, मैंने यही बोला कि फ़ोटो वीडियोस इतनी बातें डिटेल में नहीं हो सकती, क्योंकि जो साहिब है वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए जो हमेशा होता था कि मैं अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनने दूंगी। हालांकि इस मैडम ने जितने भी पुराने वीडियोज़ थे सिट से रिलेटेड, चाहे इसके उसमें हो चैनल पे और चाहे बड़ी वाले के चैनल पे हो, सारे पब्लिक हैं।
कल जज साहब ने मैडम को फटकार लगाते हुए बोला कि वो उसका पिता है और वो भी फ़ोटोज़ वीडियो ले सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मना किया है कि वीडियोज़ अभी मत लेना, फ़ोटोज़ ले लेना। तो फ़ोटो भी ली हैं और बढ़िया से जो मिल के आए। तो ये जवाब है परेतिन तुमको कि झूठ फरेब उतना ही करो जितना चल जाए, और कहीं से भी कोई एक सिंगल चीज़ नहीं लग रही कि तुम मिलने दोगी या मिलवाओगी जब तक जज का इस प्रकार का आदेश ना होता। कल भी जो तुम बोल रही थी, लोग बोलते हैं मैं बहुत गलत औरत हूँ, बहुत बेकार औरत हूँ, बहुत गंदी औरत हूँ। मैं इतनी भी गंदी औरत नहीं हूँ, देखो मिलने दिया ना। तो बहन तुमने कोई एहसान नहीं किया, कल तुम तो मिलने देती क्योंकि तुमको अपने 25,000 लेने थे ना, जो फ़ाइन के रूप में पड़े हैं। तो मरता कहाँ न करता, वो तो तुम्हें देना ही था। मम्मी के साथ भी फ़ोटोज़ खींची गई हैं, लेकिन शायद बीच में परेतिन भी हैं क्योंकि वो और किसी की गोदी में आ नहीं रहा था। तो परेतिन ने भाई यही सोचा होगा कि कोई बात नहीं, चलो मौका है, दस्तूर है, फैमिली फ्रेम बन जाए कागजी, क्योंकि कागजी के अलावा तो और कोई फ़ोटो फ्रेम बन भी नहीं सकता, वो तो आप सबको भी पता है। मैडम की हरकतें ऐसी रही हैं कि उसमें कागजी फ़ोटो फ्रेम ही बनेगा। अब कह दो कि पारिवारिक बन जाए तो वो तो भैया प्यार मोहब्बत और आपसी मतभेद जो थे ना, वो होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर फैमिली में होते हैं, लेकिन फिर भी सामंजस्य बिठाया जाता है, जो कि इनके बस की बात नहीं है। तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं थी, वो हम लोग जानते हैं। अब आते हैं डाइवोर्स पे। हाँ जी, डाइवोर्स वाली जो बात थी वो पूरे तरीके से जो पहले थी आज भी वही है। की डेट दी है। हाँ, एक चीज और भी मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता कि जो मेरे लिए वो हार्ड डिसीजन है, तो उसके ऊपर भी बोला कि आपस में, आप मैंने पहले बोला फैमिली को इकट्ठा करने के लिए बोलती है कि इकट्ठे हो और उन चीजों को वापस कर लो, मतलब जो मैंने डाइवोर्स केस अप्लाई किया हो उस चीजों को वापस लो, तो इकट्ठे रहो। जज यही बोलता है। मेरे बात की बातें हैं, वो मेरे को पता है क्या करना क्या है उस चीज के लिए, ना जज मेरे को रोक सकते हैं, वो मेरे खुद के डिसीजन है, मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। समझे आप लोग? तो जब कोर्ट का प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। इतना ये खुलकर बंदा यहाँ पर अपनी चीज़ें रख भी नहीं सकता है, पर उसने जो कहना था कह दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। विगत दिनों में चलो ठीक है, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाओ, कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे के लिए तुम मिल जाओ, पर जहाँ पर बात आती है मम्मी की, है ना, और बहन की, तो और वो भी कोई गारंटी नहीं कि ये बंदे आए तो फिर से अच्छी से ही रहे, कोई गारंटी नहीं। क्या क्या दिन इन लोगों ने देखे हैं, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करी हैं उस बुज़ुर्ग माता के लिए। जब वो बिस्तर में भी लेटी थी, उनके होठों पे और चेहरे पे एक संतोष था, एक सेटिस्फेक्शन था, है ना। पता नहीं कब बोल रही थी कि उनको देख के ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, फलना ढिमका है, वो जैसा चाहती नहीं है, वो चाहती कि यही बहुरिया हमारे घर में आए, उसके कहने का ही मतलब था। तो भाई साहब ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगा। दोस्तों आपको लगा क्या अंकुश की माँ को देखकर? हियरिंग से जब लौट के आई उनके फेस पर क्या भाव थे, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि कुछ नासपीटियों को गलतफहमी हो गई भाई साहब, तो उनकी गलतफहमी दूर करना बेहद आवश्यक है। बाकी काफ़ी कुछ तो क्लियर बोल दिया है, उसके बाद फिर से आग बबूला हो गई होगी ये सब सुन के। एक अलग मैटर है, लेकिन वहां भी उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रहा कि आप बच्चे से मतलब रख रहे हो, उस चीज के लिए आप इकट्ठे रहो, उन चीजों को वापस लो और बाकी सब बढ़िया है, मिल के रहो। फिर उसके बाद मिलने के लिए बोला, हम मिले कैंटीन में, उनके एडवोकेट थे, हमारे एडवोकेट थे, और मैं मम्मी हम मिले सेट से। हाँ। और काफ़ी अच्छा लगा। शुरू में तो वो मेरे को इतना भाव नहीं दे रहा था क्योंकि मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर की तरह ही हूँ, तो फिर धीरे धीरे वो हो कल गया। मैडम ने क्लियर किया था ना, काफ़ी अच्छा लगा, खेला उसके साथ, उसको बिस्किट वगैरह दिए और लिए, बट काफ़ी कहना मानता है, आज्ञाकारी है। मैंने उसको बोला कि इंडिपेंडेंट बन जाए तो बट ठीक है यार, बच्चों को ऐसे चलना चाहिए, नहीं तो कोई भी स्ट्रेंजर ऐसे गलत चीज़ें भी दे सकता है बच्चों को। मतलब हर चीज़ के लिए वो मम्मी की तरफ देख रहा था। ये तो हमारी परितिन जिज्जी ने भी बताया था कि भाई हमने उनको सिखा रखा है, ट्रेनिंग दे रखी है, हैं, तो वो ऐसे किसी के हाथ से कुछ नहीं लेता। अरे नास पीटी, इसमें प्राउड होने की बात नहीं है।
अगर तूने बताया होता, फ़ोटो दिखाया होता, परिचय कराया होता और अब तक मिलाया होता, जो कि तूने चालबाजियाँ करी हैं कि कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए हम नहीं मिलवा पाते हैं। बस 1 ही 2 हियरिंग तो नहीं गई हूँ, बाकी तो मैं हमेशा जाती हूँ जज साहब, सारी हियरिंग में जाती हूँ। झूठी, एक बार भी झूठ बोलते हुए उसकी ज़ुबान भी नहीं फिसली हैं। स्ट्रेंजर होते हैं, पापा पापा होते हैं नासपीटी। तूने कभी मोबाइल में दिखाया कि ये तेरे पापा हैं, ये तेरी दादी हैं, तब वो मिलता तो इस प्रकार का व्यवहार ना करता। उनको भी अच्छा लगता जब उनके साथ प्यार मोहब्बत से गले मिल के रहता थोड़ी देर, जो भी 1 घंटा उनकी नसीब में हुआ था तेरी वजह से। क्योंकि जितना भी किया वो सब तुमने किया, और अब उम्मीद करती हूँ इकट्ठे रहने की। वो कीमती पल तो तुमने खा लिए। जब बच्चा छोटे से थोड़ा बड़ा हो रहा था, हालांकि अभी भी वो छोटा ही है, 4 साल का होने वाला है, पर वो पल दादी ने खोए हैं, पापा ने खोए हैं, और उनसे बेहतर ज़्यादा इसका दुख गम कोई फील नहीं कर सकता, ठीक है। और आज तूने इस बच्चे को क्या बनाया था? हथियार ही तो बनाया था कि बच्चा लेके भाग जाऊंगी, बच्चा चोर। तो फिर भाई साहब क्या होगा? लोग पीछे पीछे आएंगे, मेरी शर्तें मानेंगे। लास्ट टाइम तक तुम्हें यही कॉन्फिडेंस था कि भाई बच्चा तो मेरा है, मेरा ही रहेगा, और इसी के बल पे मैं शर्तें मनवा लूँगी कि बच्चा मेरे लिए हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ये हम सबको भी पता है कि बच्चे को उसने एज ए हथियार यूज़ किया है बहुत अच्छे से। आज एक पिता अपने बच्चे को ले रहा है, बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो माँ की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई भैया होंगे। लास्ट टाइम तो भैया बोला था ना, हैं? तो उसके हिसाब से ये अनजान व्यक्ति कोई भैया होगा, और ऐसे कैसे अनजान व्यक्ति के हाथों से खा ले? शर्म आनी चाहिए तुझे। दुनिया जहान समाज का हर चीज़ सिखा रही है, लेकिन पापा कहना नहीं सिखाई, पापा का फेस नहीं दिखाई। और बड़े प्राउड के साथ कल बोल रही थी किस वजह से लोग को दया आए तुम पर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रही हो। इतने दिनों जो गंदी गंदी चीज़ें इतने दिनों जो तुमने बुलवाई हैं, क्या तुम उसके लिए माफ़ी मांग रही हो? क्या तुम शर्मिंदा हो? क्या तुम गंदे अड्डे को बंद करवा रही हो? तुम क्या बोल रही थी कि जो चीज़ें हुई अब सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से ही होंगी, तो क्या कल गंदे अड्डे पे बातें नहीं होंगी, या फिर आज नहीं होंगी? बोलो, मुँह खोलो। और नेक्स्ट टाइम याद रखना मैडम, जब कोर्ट के ऐसे कोई बार बार तुम्हारे 50,000 रुपये वापस भी नहीं होंगे, तो जब कभी भी तुम बहाने करोगी, नहीं जाओगी ना, तो सोच लेना। एनवीडब्ल्यू भी हो सकते हैं, चाहे मैं हूँ या जो भी बंदा कोर्ट नहीं पहुंच रहा होता है। एनवीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू इजिली नहीं निकलते। बस बात ये थी कि आज हियरिंग हुई और काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरी हियरिंग थी आज बहुत अच्छी रही। पहले ठीक है, फिर उसका कंटेंट बनाओगी, फिर डरोगी, फिर भाभी का मायके जाना कैंसिल कराओगी, भाभी कहीं जाना चाहेगी तो नहीं जा पाएगी, है ना। फिर भाभी बहन बन जाएगी, सहेली बन जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब नाटक नौटंकी दोबारा से ना ही दोहराना। तो दोस्तों, कुल मिला के बस यही कहना चाहूँगी कि दादी की एक चीज़ और मैं आपने सुना ही होगा, और मैं आपको सुनाना भी चाहूँगी अगर नहीं सुना है तो। आज हियरिंग आपको बढ़िया जबरदस्त, बढ़िया सेट से मिल पाए ना? हाँ, चलो बढ़िया। अपने बच्चे को मिलना फिर भी कितना मुश्किल होया करता सब मिलना। चलो कोई बात नहीं गाइस। अपने बच्चे से मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, खुद का बच्चा, खुद का अंश, लेकिन मैडम इंडिपेंडेंट के चक्कर में मिलना कितना मुश्किल हो रहा है, तो ये हम सारे जान रहे हैं। और अंकुश आज भी अपनी बातों पे अडिग है। कल कुछ भक्त लोग आए थे, बोल रहे थे सॉरी, तुम लोग उनका घर नहीं बसने देना चाह रहे हो। शायद भक्तों तुम्हें पता नहीं है, जितने भी अवसर आए, जितने भी अवसर, उस पर हर किसी ने मैडम से रिक्वेस्ट करी थी। चाहे उनके आपदा वाले अवसर हों, जैसे अंकुश का एक्सीडेंट हुआ था, चाहे जब मम्मी जी बीमार पड़ते थे, तमाम लोग कहते थे चली जाए अपना झोला झुटका उठा के कि मैं आ गई हूँ। नहीं, कौन सी ईगो में रह रही, कौन सी दुनिया में रह रही है? कभी भी नहीं गई। और अब जब इसको लग रहा है कि नहीं भैया अब तो हमारे हाथ से सब छूट गया, अभी तक इसको ये था कि कोर्ट कचहरी से तंग आके ये बंदा कहेगा चलो तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा प्राण प्रिय, बस तुम एक बार चल दो। तो ऐसी नकचढ़ी औरत को ये समझ में आना चाहिए कि एक टाइम तक जब एक बार बंदा तुमसे मूव ऑन कर जाए, वजह चाहे कोई भी हो, तो बंदा पलटता नहीं है। तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, काश कि तुम्हारा तो खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, खुद का कोई तुम्हारा
भाई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है और क्या बताएं। देखो ना, दीदी तनिक से बोली, पहले बोली जिसको चलना है चले, हम किसी के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम ना ही कहेंगे कि तुम चल पे करो। तो बोली मैं नहीं जाऊंगी। अभी सोलन शिमला की बात कर रहे हैं जहाँ पर भी ये गई थी। फिर बोली तुझे चलना है, बस हुलू लुलू करके तुरंत चल दी मुँह उठा के। तो इस बंदी का तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं भाई साहब। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐठन से पति वाली कागजी फैमिली को दिखानी आती है, वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो भरा पड़ा इस औरत के अंदर कूट कूट के। हाँ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में और अंकुश को सारी चीज़ें याद हैं, चाहे वो माँ बहन के फ़ोटो के साथ छेड़खानी हो, चाहे और भी जितनी चीज़ें कराई गई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। उसमें कतई कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ये मेरे डिसीजन है कि मुझे आगे क्या करना है। ये एक अलग मैटर है हमारा डाइवोर्स वाला, जो कि उन्ना कोर्ट में चल रहा है हमारा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां देखी, बहुत सी, मैं नहीं चाहता ये चीजें जिंदगी में दोबारा आए। अब आगे कुछ नहीं है, जिस तो यही बोलते हैं कि इकट्ठे रहो, डाइवोर्स ना लो, वापस ले लो, बट करेक्ट, ये मेरे डिसीजन है, मुझे आगे क्या करना है। कठिन है बट अब जब ले लिया तो ले लिया, क्योंकि आज जो बिहेवियर दिखा रहे हो, सब बिहेवियर दिखा रहे हो सॉफ्ट, अच्छा लगा। आज वीडियो देखा, सॉफ्ट अपनी बातें रखी, अच्छी बात है, इस तरीके से रखो, कोई बुरा नहीं कहता। लेकिन मेरे को हर वक्त बुरा बनाया, नीचा दिखाया। आगे भी आज के टाइम में आपका बिहेवियर चेंज है, वो क्यों है, किस लिए है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि अब डर लगता है, क्योंकि अब वो फेथ खत्म हो चुका। हाँ, फेथ की बात है। हाँ, जब आपको फेथ ना तो फिर रिश्तों को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। करेक्ट, एडवोकेट्स पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे रिश्तों को रिवाइव करने की, बट हो नहीं क्या सकता। सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। मुश्किल है सब कुछ जिंदगी में। ऐसे ही परेशानियों से अच्छा है, ऐसे ही मूर्ख बनने से अच्छा है कि नहीं। कभी कभी आपको अपनी पसंदीदा चीजें, कीमती चीजें खोनी पड़ती है। तो मैं वहाँ पे भी रेडी हूँ, क्योंकि अंकुश ना बड़ी जल्दी मान जाता होता था, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और कई बार सुनी होंगी, बार बार सुनी होंगी, है ना। क्योंकि अंकुश हमेशा ये लाइन बोलता रहता है, रिपीट करता रहता है जब कभी भी उधर से गलत जानकारी दी जाती है। तो कल फिर से गलत जानकारी दी गई थी। सुधार क्या आया आप में? वीडियो में सुधार एक दिन में, अभी ये वीडियो बना है, उसके बाद क्या उसके अंदर वो सुधार रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, फिर से अपने रंग में रंग जाएगी। इसको सुधार नहीं कहते भाई साहब, बिल्कुल भी सुधार नहीं कहते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मैं तो यही कहूँगी कि वो दिखावटी चीज़ें हैं, उनके यहाँ एक्टिंग भी हो जाता है, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, चाय पी के इन्जॉयमेंट हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या नाटक नौटंकी उनका सबका चले करता है। ऐसे लोग रियल लाइफ को बस रील ही बनाया करते हैं, कभी उसको रियलिटी नहीं समझते हैं। अंकुश ने अपना दिल जितना तड़फाया है ना, दुखाया है, बस वो वापस उस तरफ मुड़ना नहीं चाहता। रोना आ जाता है कभी कभी, दूसरों की हालत पे भी तरस आता है मुझे, बट अब विश्वास नहीं होता कि अंकुश इमोशनल नहीं होना, धोखा नहीं खाना। जब आपकी जिंदगी अच्छे से चलना ना रहे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना हो, तो ऐसे रिश्ते में जाकर कोई फायदा नहीं है। तो जैसा है, मेरे को बेटे से मिलाया, मेरे को फोटो वीडियो लेने के लिए बोला, हाँ। और मैंने फोटो ली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करूंगा। कुछ Yes. बातें उनको बोली, कुछ बातें मुझे बोली, पैरलर किया, बैलेंस बनाने की कोशिश की। सब अपने अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जज साहब अपने रास्ते, वकील अपने रास्ते। जज साहब मार रहे हैं कुराड़े, वकील भी मार रहे हैं कुराड़े, और हम वीडियो बना रहे हैं आपको, और आप लोग वेट कर रहे हैं। ये था। अगर कुछ बातें और आई माइंड में जैसे तैसे करके, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल हियरिंग बहुत अच्छी रही। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। बाकी जो भी बातें थी काल्पनिक थी, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, पूरे तरीके से दिल जिगर किडनी से निकाल के फेंक दिया है, और यही वक्त था। सब लोग कहते थे कि एक दिन तुम बहुत पछताओगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आज वो टाइम आ गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यार। लोग कह रहे थे कि थोड़ा उम्र बढ़ेगी तब पछताओगी, लेकिन उम्र बढ़ने से पहले ही हमारी दीदी 30s में आ गई है, तो उससे पहले ही लोगों ने समझा दिया है। जो चीज़ें बोली थी आज वही सच निकल रही, पर अब कुछ हो नहीं सकता। तो दीदी की काल्पनिक बातों से दूर रहें। दीदी का जो भी वीडियो आए उसको एंटरटेनमेंट समझ के देखें। वो होम प्रोडक्शन की एक मूवी हो सकती है, जिसके निर्माता निर्देशक नोना जादू टोना, और एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो है हमारा बग्गा, हमारी दीदी, और हमारी जय नई नवेली भाभी जे आई है वो, और मम्मी जी। ये सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं। बेस्ट एक्टर का एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो लेके जाएगी हमारे बग्गी भौजी।
बाकी सब लोग सहायक हैं, वो सब अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं, समझे। तो चलिए, कल बोला था ना लाइव में दोस्तों कि ये काल्पनिक बातें लेके आई है हमेशा से। अब तो मुझे उसकी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि भरोसे लायक उसने कोई काम ही नहीं किया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अभी हो जाएगा मैडम का, हो सकता आ ही गया हो, और नहीं आया होगा तो तमतमाता हुआ आएगा ज़रूर। चलिए जी, और नहीं आएगा तो एकदम चुप्पी साध लेगी, उसके पीछे भी कोई कहानी होगी, समझे। क्योंकि बिना रीज़न के कतई कुछ नहीं करती है, बस पैसा रीज़न। टाटा बाय बाय।